कहा जाता है कि दयानंद शियानवांग ने अपनी प्रेयसी के लिए मरकर जीवित होने के लिए एक शव पालने की अनुकूल जगह चुनी। शव पालने का अर्थ है कि शव को एक अत्यधिक ठंडी जगह पर रखा जाता है। फेंग शुई बागुआ का उपयोग करके उत्तरी तारा सजीव एक बड़ी संरचना स्थापित की जाती है और एक ऐसी पत्थर डाली जाती है जो लोगों को पुनः जीवित कर सकती है, ताकि लंबे समय तक पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके, इस उम्मीद में कि किसी दिन पुनः जीवित हो सके। साल पहले हाक्यू संगे, मुजुन हुबुयान और बानशान दाओचांग 3 लोग खजाना खोजने के लिए मकबरे में गए थे, लेकिन परिणाम स्वरूप 2 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और एक की आंखें पानी के दानों द्वारा छाटकर अंधी हो गई। आजकल मोजिन का वंशज छोटा हु अपने लापता भाई की तलाश में उस समय भागकर निकले पेंग शाजी द्वारा उपयोग करके इस भूत पत्थर की खोज में फंस गया। इस समय छोटा हु और उसके साथी प्राचीन मकबरे में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने एक शिक्षक छात्र हॉल खोजा जो ताबूतों से भरा हुआ है, और यह सब देखकर उसे अचानक बोध हुआ। केवंग द्वारा खुद के लिए स्थापित की गई बड़ी जन देखकर यह साधारण यंगशी नहीं था, बल्कि यह शुजन शेंगशेंग का प्रयास था। हालांकि वे जब ग्वान छाओ को पार कर गए तो आगे की असली खतरा अब शुरू ही हुआ था। सब लोग एक धुंध भरे स्थान पर पहुंचे। जल से ढके जल क्षेत्र में जब 2 बूढ़े व्यक्ति दिशा पर बहस कर रहे थे, अचानक पानी में से एक समूह हिंसक मछली मानवों का निकलकर उनकी ओर हमला करने लगा, जिससे डरकर सभी लोग रास्ता देखकर भागने लगे। छोटे हूँ, बूढ़े लई और जूशा तीनों एक ऐसे लकड़ी के कमरे में भाग गए जहाँ बहुत सारी ताबीज लगी हुई थी, जबकि पेंग नेत्रहीन और अन्य लोग मकबरे के रास्ते पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी छोटे हूँ ने स्पष्ट रूप से देखा कि मकबरे के कमरे में कोई छिपा रहस्य है। इसके बाद उसके कानों में एक अजीब आवाज आई, तो वह जल्दी से छिपने के लिए जगह खोजने लगा, परंतु अभी भी समय नहीं था। एक झुंड विषैले उड़ने वाले चूहे उसकी ओर झपटे। वह केवल पूरी ताकत से बचाव कर सकता था, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। अंततः उसे कई बार काटा गया। इसी समय पेंग शाजी की ओर भी उड़ने वाले चूहों का हमला हुआ। हालांकि अलग बात यह है कि उसकी पोती सच में सीटी की ध्वनि का उपयोग करके उड़ने वाले चूहों को नियंत्रित कर सकती है। ये विचित्र जीव जैसे ही फ्लूट के निर्देशों को समझते हैं, बहुत जल्दी मजार के रास्ते से गायब हो जाते हैं। जब शाहू बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि लाओलेई उसके ऊपर गिरा हुआ है। असल में अनगिनत विष केवल उनके मल से ही समाप्त हो सकते हैं। लाओलेई जेयाओ की तलाश में था, तभी उस पर मछली रेन का हमला हो गया। सौभाग्य से मरने से पहले उसने जेयाओ शाहू के मुंह में डाल दिया। यद्यपि उसने उसे धोखा दिया था, उसने उसे बचाया भी। वह एक जान बचा पाया। शाहूबे करने का समय नहीं था, क्योंकि एक बार फिर से एक समूह चोंगी यूरन प्रकट हो गया था। उसे केवल जूशा के साथ प्रिंसी ताओमिंग करना पड़ा। भागने की प्रक्रिया में जूशा और मछली मानव दुर्भाग्यवश खाई में गिर गए। इसके बाद छोटा हु और पेंग तीसरे दादा आदि लोग मिल गए, लेकिन पेंग अंधा दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ चाहता था कि वह मुख्य मकबरे का दरवाजा खोले। अंततः कमरे का दरवाजा खुल गया और पेंग अंधा का सपना भूत देवता का पत्थर उसके सामने दिखा। इसे पाकर उसकी आंखें फिर से देखी। वास्तव में दुष्ट मंगोंग महाशय से ये व्यक्ति छली और निर्दयी है, और वूजी गांव क्षेत्र की जलाशयों की विपत्ति भी उसी की करतूत है। पहले खाई से गिरने वाली जूशा मर नहीं गई थी, उसे भी पकड़ लिया गया। वास्तव में दोनों भाई बहन माघ भैया द्वारा खरीदे गए नौकर थे। उसने आते ही दोनों को पकड़कर श्याओ हु को धमकाया और उसे गुइशेंशी लाने के लिए मजबूर किया। मजबूरी में उसे शीसिंग वाइन के लता का इस्तेमाल करके जाना पड़ा। जैसे ही उसने उपकरण को घुमाया, पूरा कब्रगृह जोर से झूलने लगा और हवा में लटका हुआ गुइशेंशी जमीन पर गिर पड़ा तथा चमचमाती सोने की रोशनी फैलाने लगा। अगले ही पल एक सहस्राब्दी से सोए हुए विशालकाय ड्रैगन धीरे धीरे जाग रहा है। वास्तव में यह शेनवान द्वारा गुइशेंशी की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली दिव्य जीव है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और पंचतत्व वचन तोड़ देता है, वह लॉन्गजिंग से विशालकाय ड्रैगन को मुक्त कर देगा, जो अतिक्रमणकर्ताओं को एक एक कर नष्ट कर देगा। 9 मौत के बाद छोटा हु ने फिर से चुनाव को बचा लिया। इस समय उसे कब्र की पत्थर की दीवार पर लिखी एक बात याद आई। बनाकर छोटे हु को गेट के स्थान पर भेजा गया। जब उसने मशाल फेंककर ड्रैगन का ध्यान भटकाया, वह चुपके से इंजी के स्थान पर कूद गया। जैसे दोनों एक साथ प्रोग्राम खा गिशन वारेला लेकिन चुराप इंजी की रख हुआ। जैसे दोनों एक साथ प्रोग्राम खा गिशन वारेला लेकिन चुराप इंजी की रख हुआ। जैसे दोनों एक साथ प्रोग्राम खा गिशन वारेला उसके बाद जुलों ने एक बार उसी के लिए इसमें जुलों सीजक से बात